नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और यह पहली बार है जब इस वैश्विक आतंक विरोधी फंडिंग वॉचडॉग ने किसी खास घटना पर इतनी स्पष्ट टिप्पणी की है। एफएटीएफ के बयान में कहा गया कि हम गंभीर चिंता के साथ इस क्रूर आतंकी हमले की निंदा करते हैं और ऐसे हमले बिना पैसे और फंड ट्रांसफर के सिस्टम के बिना संभव नहीं हो सकते। एफएटीएफ के इस बयान को भारत के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की निंदा की। एफएटीएफ ने कहा कि पहलगाम जैसा हमला बिना किसी फंडिंग के नहीं हो सकता। इस संबंध में आधिकारिक बयान भी जारी किया है। एफएटीएफ ने बयान में कहा कि आतंकवादी हमले दुनिया भर में लोगों की जान लेते हैं, उन्हें अपंग बनाते हैं और भय पैदा करते हैं। एफएटीएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले पर गहरी चिंता जताई और निंदा की। एफएटीएफ ने कहा कि ये और हाल ही में हुए अन्य हमले बिना पैसे और आतंकवादी समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के साधनों के बिना नहीं हो सकते थे। एफएटीएफ ने कहा कि आतंक की फंडिंग रोकने के लिए वो 200 से अधिक जगह नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। आधिकारिक बयान में एफएटीएफ ने कहा कि वो मामले में एक्शन लेते हुए जल्द ही आतंकी फंडिंग पर एक विश्लेषण भी जारी करेगा। एफएटीएफ ने कहा कि आतंकवादियों को अपना मकसद पूरा करने में केवल एक बार सफल होने की आवश्यकता होती है, जबकि इसे रोकने के लिए हर बार सफल होना होगा। एफएटीएफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के लगातार आतंकवाद को समर्थन देने और मल्टीपल फंड्स को हथियारों की खरीद में इस्तेमाल करने की बात को उजागर किया है। एफएटीएफ कभी कभार ही आतंकवादी हमलों की निंदा करता है। पिछले एक दशक में तीसरा मौका है जब उसने किसी आतंकी हमले की निंदा की है। इससे पहले 2015 में और फिर 2019 में आतंकवादी हमलों के गंभीर मामलों में निंदा जारी की गई थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के लगभग 2 महीने बाद यह बयान जारी हुआ है। इस पर एफएटीएफ पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एफएटीएफ अब जो आतंकवाद पर आंसू बहा रहा है, उसने तब क्यों नहीं सोचा जब अपने एक अहम सदस्य भारत की चिंताओं को नकारते हुए पाकिस्तान जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए कुख्यात देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। एफएटीएफ को अब एहसास हो रहा है कि पहलगाम आतंकी हमला बिना टेरर फंडिंग के मुमकिन नहीं है। इसने अब जाकर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को अपने विचारों में शामिल किया है और इसे ही फंडिंग सोर्स माना है। अब इसे यह भी लग रहा है कि आतंकवाद को रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। एफएटीएफ के मुताबिक पहलगाम जैसी आतंकी वारदातों के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसके बिना आतंकी संगठन काम नहीं कर सकते। फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि 2022 में उसने क्या सोचकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था, जबकि इसलिए लगाया गया था कि पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों पर यह वैश्विक संस्था नजदीकी नजर रख सके। जबकि भारत हमेशा से साक्ष्यों के साथ बताता रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया भर की संस्थाओं से पेट भरने के लिए जो कर्ज मिलता है उसे वहां की सेना रणनीतिक रूप से आतंकी संगठनों तक पहुंचा देती है। भारत लगातार मांग करता रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग नियमों के तहत पाकिस्तान को कम से कम ग्रे लिस्ट में रखना जरूरी है। अगर एफएटीएफ ने यह पहली बात सुनी होती तो शायद पहलगाम में 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर बेरहमी से कत्ल नहीं किया जाता। यही नहीं, अगर आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग रोकने के लिए बनी यह संस्था इतनी संवेदनशील होती तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 760 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को नहीं मिला होता। जबकि भारत बार बार बता चुका है कि यह कर्ज आखिरकार पाकिस्तानी सेना के माध्यम से आतंकवादी संगठनों के हाथों में ही पहुंचना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य कार्रवाई में मारे गए आतंकी सरगनाओं के अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान दिया, वो इस बात का अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। मतलब एक ऐसा मुल्क जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पहचान बन चुका है, उसके हाथ में पहलगाम हमले के बाद जो फंड आए हैं या आने वाले हैं वो तब मुमकिन नहीं थे अगर अब पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला होता। और आज अगर ये फिर से कर भी दिया जाए तो भी आतंकवादियों के हाथों में अरबों डॉलर अब तक पहुंच चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा गुनहगार खुद एफएटीएफ को माना जा सकता है, जिसकी स्थापना ही आतंकवादी गतिविधियों पर वित्तीय लगाम लगाने के लिए की गई है। जबकि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ से मांग भी की गई थी। अब फिलहाल एफएटीएफ के पहलगाम हमले के बयान के बाद उसके पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का आधार और मजबूत हो गया है।
वहीं एफएटीएफ की एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक 25 अगस्त को होनी है। इसके बाद एफएटीएफ की वर्किंग ग्रुप की बैठक 20 अक्टूबर को होगी और इन बैठकों से पहले भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक डोजियर तैयार कर रहा है। इसमें बताएगा कि पाकिस्तान कैसे फंडिंग का आतंकवादी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल कर एफएटीएफ के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। भारत सरकार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ के सामने मजबूत केस रखेगी। आतंकी फंडिंग के चलते पाकिस्तान इससे पहले 3 बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। आखिरी बार उसे 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, इससे वो 2022 में निकला था। अब आपको बताते हैं ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट के बारे में। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने वाले देशों को विदेशी व्यापार और कर्ज जुटाना मुश्किल हो जाता है। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लग जाते हैं। एफएटीएफ को साल 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। बाद में इसके अंतर्गत आतंकी फंडिंग देने वाले देशों पर एक्शन का काम भी आ गया। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डालेगा, ताकि पाकिस्तान को जो पेट भरने के नाम पर कर्ज मिलता है, जिसका इस्तेमाल वो आतंकियों के लिए करता है, वो ना मिल सके। और भी ऐसी खबरों और वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।